अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जमात दहम के बच्चे, देखिए मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी रियाज़ी दुव्वम का सबक नंबर 4 और उसकी मश्क की सेट 4.2। इसका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, इसके पहले के वीडियो में हम कर चुके थे, मास बनाना सीख चुके थे। उसमें हमने आपको समझाया है कि दायरे का मरकज़ इस्तेमाल करके किस तरह ममाज बनाते हैं और किए बगैर, मरकज़ इस्तेमाल किए बगैर किस तरह ममाज बनाते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर देखिए, ये पांचवा सवाल है कि 3.4 सम निस्फ कुतर का दायरा बनाइए, उसमें 5.7 सम लंबाई का वितर एम एन खींचिए, नुक्ता एम और एम से एन से गुजरने वाला ममाज बनाइए। बिल्कुल उसी तरह आपको करना है कि एक दायरा बनाना है जैसे हमने सवाल नंबर 4 किए, बिल्कुल इसी तरह करना है। सिर्फ निस्फ कुतर की पैमाइश, वितर की पैमाइश और वितर का नाम ये तब्दील किया गया है। तो आपको सबसे पहले 3.4 सम निस्फ कुतर का एक दायरा बनाना है प्रकार में फासला लेकर। उसके बाद दायरे का मरकज़ का नाम चूंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इसलिए आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, ओ दे दीजिए। फिर प्रकार में 5.7 सम का फासला लेकर एम एन एक वितर खींचना है, जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में पी क्यू खींचे थे, इस तरह यहाँ एम एन खींचना है। फिर उसके आगे का प्रोसेस वैसा ही है, जैसे हमने पी और क्यू नाम दिए थे, अब यहाँ एम और एन नाम देना है। फिर एन पर एक ममाज बनाना है और एम पर एक ममाज बनाना है। मरकज़ इस्तेमाल करते हुए बनाना है, क्योंकि सवाल में मरकज़ इस्तेमाल नहीं करना है ऐसा कोई हिदायत वगैरह ऐसी कोई दी हुई नहीं है। ठीक है, अब चलिए छठा सवाल। पी मरकज़ मानकर, देखिए ये जो छठा सवाल है हटकर है, यहाँ पर हटकर है से मुराद थोड़ा तरीका तब्दील है। पी मरकज़ मानकर 3.4 सम निस्फ कुतर का दायरा बनाइए और फिर दायरे के मरकज़ से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता क्यू लीजिए और नुक्ता क्यू से दायरे पर मवाज बनाइए। इसके बाद का सवाल भी मिलता जुलता है कि 4.1 सम निस्फ कुतर का एक दायरा बनाइए, फिर दायरे के मरकज़ से 7.3 सम फासले पर वाक़ नुक्ते से दायरे पर ममाज बनाइए। ये छठा और सातवां मिलते जुलते सवाल है। हम एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक रफ अमल आपको हम समझा देते हैं कि आपको एक दायरा बनाना है, निस्फ कुतर की पैमाइश दी हुई रहेगी, यहाँ 3.4 है, यहाँ 4.1 है, प्रकार में फासला लेकर बना लेना है, दायरे के मरकज़ का नाम दे देना है। फिर दायरे के एक जानिब आपको एक लंबी सी लाइन खींचना है जो दायरे के मरकज़ से गुजरती हुई बाहर तक चली जाए। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि जिधर आप लाइन को खींचेंगे तो दूसरी तरफ दायरे को सफ़े के एक तरफ बनाइए। हम बता देंगे आपको वो कि दायरे को सफ़े के एक तरफ क्यों बनाना है। फिर उसके बाद एक लाइन खींच दीजिए, फिर 5.5 का प्रकार में फासला लेकर प्रकार की नोक मरकज़ पर रखिए और एक फासले को कता करिए वहाँ से, और उसके बाद में वहाँ एक नुक्ता दे दीजिए, जो भी रहेगा क्यू पी एक्स वाई जेड एल एम एन कुछ भी, वहाँ से दायरे पर ममाज बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक दायरा बनाना है। कितने सम का कहा है उसने सवाल में? 3.4 सम। तो आपको प्रकार में 3.4 सम का फासला लेना है और 3.4 सम का फासला लेने के बाद एक खूबसूरत सा दायरा बना देना है। ये 3.4 सम का फासला लिए हैं। यहाँ पर हमने कहा था कि दायरे को एक तरफ बनाना है आपको सफ़े के, क्योंकि अगर आप दायरा मान लीजिए सफ़े के इस तरफ बनाते हैं तो यहाँ से इधर लाइन खींच सकते हैं आप। तो इसलिए दायरे को किसी भी एक सिमत में बनाना है। इत्मीनान के साथ आप इस तरह से एक दायरा बना लीजिए। ठीक है, आपने 3.4 सम का निस्फ कुतर लिए थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मरकज़ को एक हाईलाइट कर दीजिए और नाम दे देते हैं। चूंकि इस सवाल में मरकज़ का नाम दिया है पी, तो इसलिए हम यहाँ पर पी लिख देंगे। अगर दायरे के मरकज़ का कोई नाम नहीं है तो अपने दिल से ले सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, मरकज़ से गुजरती हुई एक दूर तक एक लाइन, एक
खत खींच देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दूर तक एक खत खींच देंगे। ये खत काफ़ी दूर तक जाएगा क्योंकि फासला 9 सम, 7 सम, 6 सम इस तरह कितना भी हो सकता है। इसीलिए सफ़े के एक तरफ में आपको ये दायरा बनाना है। आप चाहें तो इस दायरे को इस तरफ, सफ़े के इस तरफ बना सकते हैं ताकि लाइन इधर खींची जा सके, या फिर जैसा हमने बनाए हैं राइट हैंड साइड में दायरा बनाकर आप लेफ्ट साइड में जगह छोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर, तो 5.5 का फासला लीजिए यहां से इस तरह, ये 5.5 सम का फासला हो गया। ठीक है, अब प्रकार की नोक आपको दायरे के मरकज पर रखना है और यहां पर इस लाइन को इस तरह से क्रॉस करना है। अगर मान लीजिए 5.5 की बजाय 7.3 सम है तो प्रकार में आप 7.3 फासला लीजिए, प्रकार की नोक यहां रखिए और जहां भी वो 7.3 क्रॉस करेगा वहां कर दीजिए। 9 सम लीजिए, जितना भी आपको पैमाइश लेना है प्रकार में लीजिए। प्रकार की नोक हमेशा मरकज पर रखिए और वो लाइन को जहां पर उतने फासले पर आप कता कर सकते हैं कर दीजिए। अब यहां पर चूंकि हमने 5.5 सम का फासला लिए थे और ये नुक्ता यहाँ पर जहाँ इनका मिलन होता है गंगा जमुना का वहाँ पर आएगा, और उसने ये भी कहा है कि नुक्ता क्यू, तो इसे नुक्ता क्यू नाम दे दीजिए। ठीक है, ये नुक्ता क्यू है, ये पी है। बाज़ औक़ात नुकात का जैसे दायरे के मरकज़ का या इस नुक्ते का नाम दिया हुआ नहीं होता, ऐसी सूरत में अपने दिल से आप कोई नाम ले सकते हैं। एक और काम कीजिए कि चूँकि ये फासला 5.5 सम था तो इसलिए यहाँ तक ऐसा लिख दीजिए कि भाई ये फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पी से लेकर क्यू तक 5.5 सम है, जितना भी होगा। अब अगर 7.3 है तो 7.3 लीजिए, 6 सम है 6 सम लीजिए, 9 है 9 सम लीजिए, यहाँ से यहाँ तक फासला ये इतना है। अच्छा, दायरे का निस्फ कुतर भी दिखा देना है आपको, बाद में दिखा देंगे हम आखिर में। अब करना क्या है, इतना तरीका आप सीख गए हैं कि एक दायरा बनाना है, दायरे को सफ़े के एक तरफ बनाना है, फिर एक लाइन खींचना है, फिर वो नुक्ता जितने भी फासले पर है प्रकार में उतना फासला लेकर प्रकार की नोक मरकज़ पर रख कर एक क्रॉस करना है और ये बनाना है। अगर जहां भी आपको स्टेप में कंफ्यूज हो रहा है आप वीडियो को पीछे लीजिए, देखिए, एक मरतबा नहीं समझा 2 मरतबा पीछे लेकर देखिए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, प्रकार की नोक आप यहाँ पी पर रख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से, या क्यू पर रख सकते हैं इस तरह से, कहीं भी। तो मान लीजिए पी पर हम प्रकार की नोक रखते हैं और प्रकार को क्यू की तरफ लेकर जाते हैं, ये क्यू पर प्रकार आ गया, लेकिन थोड़ा कम करते हैं फासला, मतलब ये हुआ आधा फासला अंदाज से, पी और क्यू का आधा फासला या आधे से ज़्यादा फासला। इसमें दायरे को टच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अंदर आना चाहिए कि बाहर आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो पी क्यू की लाइन है, पी क्यू की लाइन का आधे से ज़्यादा फासला आपको लेना है, या फिर आप चाहे तो क्यू के उतना फासला भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब आपको करना क्या है, एक क्रॉस ऊपर की जानिब इस तरह बनाना है और एक क्रॉस नीचे की जानिब इस तरह से बनाना है, इत्मीनान के साथ। वही फासला, देखिए जो फासला आपने ले चुके हैं उसी फासले को अब कम या ज़्यादा नहीं करना है, उसी फासले को उठाकर आपको रखना है क्यू पर, इत्मीनान के साथ। प्रकार हिलना नहीं चाहिए। अगर एक मरतबा आपने प्रकार की नोक वहाँ रखे हैं कहीं भी और प्रकार हिल गया है तो उसका फासला कम या ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से वही फासले को लेकर आप ये दूसरा क्रॉस इधर से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपको 2 क्रॉस हासिल हुए। इन दोनों का जो मिलाप का नुक्ता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, नुक्ते तकाते भी कह सकते हैं, गंगा जमुना का मिलाप, उन्हें हासिल कर लीजिए। 2 नुकात आपको हासिल होंगे। 2 नुकात हासिल होने के बाद आप क्या कीजिए कि स्केल की मदद से इन 2 नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींच दीजिए जो ऊपर और नीचे की जानिब दूर तक चला जाए। ठीक है, इस तरह से। प्यारे बच्चों, एक बात का ख्याल रखिए, ये जो है इस तरह तीर का निशान दे दिए हमने, ये हमारा ममास नहीं है। इसके पहले के जो सवाल है, इस मश्क के पहले सवाल में हमने ममास को देखे थे कि ममास दायरे को टच करता हुआ जाना चाहिए,
ना अंदर और ना बाहर। अगर वो ममास दायरे के अंदर से या बाहर से फासले से गुजरता है तो वो आपका सवाल गलत हो गया है, कुछ ना कुछ गलती हुई है, इसलिए ममास यहाँ से टच करके गुजरता है। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर फिर ये लाइन, तो हम आपको बता दें कि इस लाइन का ममास से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये ममास नहीं है। ये तो एक हिस्सा है इस अमल का कि आपने इसका उमूदी नासिफ खींचे हैं, किसका, पी क्यू का। परपेंडिकुलर बायसेक्टर कहा जाता है अंग्रेजी में से। यहाँ पी पर प्रकार की नोक रखकर क्यू का फासला या उससे थोड़ा सा कम फासला, मतलब मोर देन हाफ जिसे कहा जाता है, आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक क्रॉस ऊपर एक नीचे करना है। वही फासला बिना कम या ज़्यादा किए, उतना ही जितना आपने लिए थे वही फासला चुपचाप प्रकार की नोक यहाँ से उठाकर यहाँ क्यू पर रखना है। एक क्रॉस ऊपर एक क्रॉस नीचे आप जो किए थे पी से वैसे ही क्यू पर करना है। दोनों क्रॉस एक दूसरे को कता करते हुए गुजरेंगे, उनका मिलाप का एक पॉइंट मिलेगा, नुक्ता मिलेगा, जहां गंगा जमुना का मिलन हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे कहते हैं, उन्हें हासिल करके एक लाइन उनसे गुजरती हुई खींच देते हैं। ये जो लाइन है ये हमारा ममास नहीं है, इसलिए चाहे ये दायरे के अंदर से जाए चाहे दायरे के बाहर से यहाँ से इस तरह गुजरे या यहाँ से गुजरे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं होता। बाज़ औक़ात ये दायरे के ममास की तरह भी दिखाई देगी, यहाँ से गुजरेगी, बाज़ औक़ात बाहर से गुजरेगी, कभी अंदर से गुजरेगी, डिपेंड करता है ये फासला कितना है उस पर मुनासर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जहाँ आपको कोई किस्म का कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वीडियो को पीछे लेकर देखिए। एक मरतबा नहीं समझा 2 से ज़ायद मरतबा आप ले सकते हैं, 3 मरतबा 4 मरतबा। ओके प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि प्रकार की नोक यहाँ रखिए जहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर बायसेक्टर यानी उमूदी नासिफ, और ये जो लाइन आपने खींचे एक दूसरे पर उमूद है वहाँ प्रकार की नोक रखिए और पेंसिल को क्यू तक ले जाइए इस तरह से, या फिर ऐसा पी पर ले जाइए, एक ही बात है, यहाँ इस तरह से। मतलब आपको प्रकार की नोक यहाँ रखना है और पेंसिल को यहाँ ले जाना है। जाहिर सी बात है ये जितना फासला क्यू की तरफ है उतना ही फासला पी की तरफ है, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना हुआ है क्या हुआ है। अब आपको प्रकार की नोक क्यू पर रख देना है। क्यू पर रखने के बाद देखिए, वापस से देखिए हमने फासला कहाँ लेकर गए, यहाँ पर। प्यारे बच्चों एक बात और बता दें कि ये जो लाइन है अगर ये यहाँ से गुजरती है दायरे को टच करती हुई, मतलब दायरे के अंदर नहीं बल्कि दायरे के टच करती हुई, तो भी आपको जहाँ टच कर रही है वहीं पर लेना है, बाहर जाती है वहाँ से लेना है। मतलब प्रकार की नोक को इस नुक्ते पर रख दीजिए और पेंसिल से ये खड़ी लाइन और आड़ी लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ का फासला लीजिए। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों कि एक इस तरह से ऐसा एक क्रॉस बना देना है। ठीक है, आधा क्रॉस। आप मुकम्मल दायरा भी बना सकते हैं लेकिन आपको अभी फ़िलहाल में यहाँ पर आधा क्रॉस बनाना है इस तरह। ओके, आधा क्रॉस बनाने के बाद में आप अगर इस नुक्ते को देखेंगे और इस नुक्ते को देखेंगे तो यहाँ से एक ममास गुजर सकता है, लेकिन हमारे ख्याल से वो इस तरह ना होते हुए यहाँ से खींचना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा अमल हमारा गलत हुआ है। यहाँ पर आपको प्रकार की नोक क्यू पर रखकर नहीं घुमाना है, बल्कि प्रकार की नोक आपको यहाँ मरकज़ पर रखना है। हमने फासला पहले सही लिए थे इस तरह से, और यहाँ से आपको घुमाना है। तो ये जो क्रॉस है इसको आप मिटा दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से होने के बाद आप क्या करेंगे कि इस तरह प्रकार की नोक यहाँ रखकर ऐसा यहाँ पर एक आधा दायरा घुमाएंगे। आप चाहे तो मुकम्मल दायरा भी बना सकते हैं, लेकिन आधा दायरा बनाना है आपको। याद रखिए ये जो लाइन है ये आपको समझ लीजिए गलत है, इसको नहीं बनाना है। ठीक है, जब आप ये उमूदी नासिफ खींच देंगे तो प्रकार की नोक उसके बीच में रखेंगे यहाँ पर इस नुक्ते पर, और पी या क्यू की तरफ फासला लेंगे, और फिर उसके बाद पी की तरफ यानी दायरे के मरकज़ की तरफ ऐसा मरकज़ से गुजरता हुआ एक ऐसा निस्फ दायरा, आधा दायरा बना देंगे। ये लाइन यहाँ पर आई तो आप वहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, ये लाइन बाहर आई वहाँ रखेंगे। समझ गए आप? यहाँ आपको ये दोनों के मिलाप पर रखना है। उसके बाद करना क्या है प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट मिला आपको ये वाला, और ये जो पॉइंट मिला है ये वाला, ये आधा दायरा
और ये पूरा दायरा जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कता करते हैं, वहां पॉइंट मिले हमको दो, एक ऊपर और एक नीचे, और हमारा पॉइंट ये क्यू यहां पर है। तो क्यू से गुजरता हुआ एक खत यहां पर खींच देना है। क्यू से गुजरता हुआ एक खत इस तरह दूर तक खींच देना है, बाहर तक ऐसा। यहां तीर का निशान दे दीजिए, ऊपर भी तीर का निशान दे दीजिए। यहां देखिए हमारा जो एक मेन दायरा था और ये आधा दायरा, दोनों दायरे एक दूसरे को जहां पर कता करते हैं तो नुक्ता तकाते जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है वहां पर दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नीचे मिलता है। तो वही अमल, वही प्रोसेस नीचे भी करना है आपको, वही प्रोसेस, वही प्रोसीजर, वही अमल, वही तरीक़ाकार आप जब नीचे यहाँ इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से भी आपको एक ऐसी लाइन दूर तक खींच देनी है। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखेंगे कि एक ममास ये है और एक ममास ये है, तो यहाँ हमें दो ममास हासिल होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए ए, यानी यहाँ पर आपने ए नाम दिए हैं, यहाँ बी नाम दे दीजिए। चूंकि कोई नाम उन्होंने दायरे के लिए मखसूस नहीं दिए इसलिए हम ए बी नाम दे सकते हैं। तो क्यू ए एक ममास है, क्यू बी एक ममास है। आमतौर से एक सवाल पूछता है कि ममासी कतात की लंबाई कितनी है, नापिए, तो स्केल से आपको गिनना है और बता देना है। एक और सवाल आता है, मुशाहिदा कीजिए कि क्या है इन दोनों ममास के बारे में आपका मुशाहिदा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ममास मुतमासल है, यानी क्यू ए जितना होगा, क्यू ए की पैमाइश जितनी होगी क्यू बी की पैमाइश उतनी ही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो अमल हमारा हुआ था इसे हम निकाल देते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ओके, यहाँ इस तरह से दो ममास हासिल हुए। यहाँ प्रकार की नोक रख के आपने इधर आधा दायरा बनाए थे, फिर यहाँ और ये दो पॉइंट हासिल करके इस तरह ममास बनाए हैं। जहाँ आपको ये वीडियो नहीं समझा आप दोबारा से इसे देखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।